हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी जर्नी में कितने स्टेजेस आपको पार करना होता है, जिससे कि आपको ये पता लग सकता है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ पे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारी डीएफ के होते हैं कि हम अपनी जर्नी पे कहाँ पे हैं, हमें कितना अभी वर्क करना है, या हमारे डीएम की अवेकनिंग हुई है कि नहीं, और अवेकनिंग के कितने टाइम के बाद हमारा रीयूनियन होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको आज ये बताया जाए कि ट्विन फ्लेम जर्नी के कितने स्टेजेस होते हैं। ठीक है डियर। तो पहला जो स्टेज होता है जहाँ पे आपको बहुत अधूरा सा फील होता है, जब आप अपने डीएम से नहीं मिलते हैं। मीन्स आप हमेशा प्यार के लिए भटकते रहोगे, और एक ऐसा प्यार जो कहीं ना कहीं आपको एक कंफर्ट जोन पे लेके जाए, है ना, जहाँ पे वो आपको बहुत पैम्पर करे, बहुत केयर करे, बहुत सारा प्यार करे, आपकी हर एक बात माने, आपकी हर एक फरमाइश को पूरा करे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो डीएफ होती हैं बचपन से वो प्यार के लिए भटकते रहती हैं। उनका चाइल्डहुड भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से गुजरता है जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिले होते हैं। इसलिए वो सोचती हैं कि कोई तो एक ऐसा पर्सन हो जो मेरी कहीं ना कहीं हेल्प करे, मुझे गाइड करे किसी भी चीज़ को लेके, या मुझे प्यार करे। स्पेशली अगर हम बात करें तो प्यार के लिए डीएफ क्रेव करती हैं, और प्यार को खोजने के लिए बहुत सारे रिलेशनशिप में जाती हैं, और इसीलिए वो कार्मिक को अट्रैक्ट करेंगी। तो कभी कभी ये होता है कि कुछ टाइम के बाद, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगेगा डीएफ को कि हाँ बहुत अच्छा ये पर्सन है, मुझे बहुत प्यार करता है, पैम्पर करता है। बट कुछ टाइम के बाद खुद ही डीएफ का मन वहाँ से उठ जाएगा, या फिर ये होगा कि सामने वाला पर्सन आपको छोड़ के चले जाएगा। खुद वो आया है, आपको अप्रोच कर रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, बट जब आप खुद उनको बोलते हो कि ठीक है हम रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद आपसे रन कर जाएंगे। उनका बिहेवियर सडन चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा, या फिर आपका बिहेवियर उसके लिए चेंज हो जाएगा। आपका मन ही नहीं करेगा उससे बात करने का। आपको लगेगा कि मैं इसके साथ कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, या मेरी सोल बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है इससे बात करने के लिए। आपको ना बिल्कुल भी ऐसा फील होगा ही नहीं कि आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हो उससे बात करने के बाद या मिलने के बाद, क्योंकि आपकी सोल कहीं और है, जिसकी आपको तलाश है, जिसकी खोज में आप यहाँ से वहाँ घूम रहे हो कि शायद ये वो पर्सन हो सकता है जिसको मैं खोजते आ रही हूँ अब तक। इसलिए आप क्या करते हो, वहाँ से आप रन कर जाओगे, या फिर वो पर्सन आपसे हट जाएगा, आपसे दूर चले जाएगा, क्योंकि डिवाइन चाहते ही नहीं है कि आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहो। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ पे आप मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हो। आप खोजने की कोशिश करते हो कि मेरा प्यार है कहाँ पे। अधूरा अधूरा से आपको हमेशा फील होना, अगर आप रिलेशनशिप में जा भी रहे हो तो भी आप पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होते हो। ठीक है, तो सेकंड स्टेज ये होती है जब आप अपने डीएम से मिलते हो। ठीक है, बहुत सारे रिलेशनशिप में जाने के बाद आप मिलते हो फिर अपने डीएम से, जहाँ पे आप लोगों का बहुत अच्छा एक बॉन्ड बनता है। फ्रेंडशिप से स्टार्ट होता है, या जिससे भी स्टार्ट होता है आप लोगों का रिलेशनशिप, फिर कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होता है आप दोनों का बबल फेस। ये जो फेस होता है ना, वो इतना प्यारा टाइम होता है ना कि वो कब आता है और कब जाता है हमको पता तक नहीं चलता है, और मानो उस टाइम में ही हम पूरी अपनी लाइफ को जी जाते हैं। शायद ही आपको इतना प्यार उस टाइम में मिला होगा, शायद ही आप इतने खुश पहले कभी हुए थे, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना हर एक डीएफ के लाइफ में आता ही आता है। क्योंकि हमको बताया जाता है कि आपकी जो जर्नी है, आप जो सर्च कर रहे हो वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। मीन्स जो आप खोज रहे हो ना वो सब कुछ अब आपको मिल चुका है, आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हो। इसीलिए आपको बहुत सुकून सा फील होता है, बहुत ज़्यादा खुश होते हो, मतलब ऐसा लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, और डीएम भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हर चीज़ हमसे शेयर करेंगे, हमारी बातों को भी सुनेंगे। मतलब उस टाइम डीएम को अगर
देखा जाए ना तो हमसे ज़्यादा हर चीज़ को एक्सप्रेस करना, है ना, अपनी फीलिंग्स को बताना, ठीक है। काफ़ी डीएफ के साथ ये चीज़ें नहीं भी होगी, ठीक है, लेकिन मोस्टली डीएफ की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने ये सब कुछ फेस किया होगा कि वो अपने बबल फेस में ऐसा एक्सपीरियंस देख के आई है जहाँ पे डीएम उनको सारी खुशियाँ देते हैं उस बबल फेस में। और ये जो टाइम पीरियड होता है ना, बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन उस कम टाइम में भी आप अपनी पूरी ज़िंदगी को जी जाते हो। फिर जो थर्ड स्टेज होती है जहाँ पे डीएम आपसे थोड़ा थोड़ा रन करने लगते हैं। सेकेंड स्टेज में आप लोगों का बबल फेस चलता है, ठीक है। थर्ड स्टेज में जहाँ पे डीएम आपसे रन करने लगते हैं, आपसे झूठ बोलने लगते हैं, जैसे कि मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, या फिर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, हमारी जो कास्ट है वो अलग है। मतलब ऐसे तरीके से आपसे झूठ बोलेंगे, या उनको फियर आने लगेगा, या फिर उनको ऐसा लगेगा कि मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। इसलिए ना वो अपने डीएफ से रन करने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनकी सोल उनको बोलती है कि नहीं, ये गलत कर रहे हो, बट क्या होता है, उनका ईगो, उनका लॉजिकल माइंड कहीं ना कहीं डीएफ से दूर करने लगते हैं। और जो ये टाइम पीरियड होता है ना, जब डीएम डीएफ से कहीं ना कहीं रन करने लगते हैं, वो टाइम डीएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल वाली सिचुएशन लेके आता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले जहाँ पे डीएम 24 आवर्स उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, खुद से मैसेज करते हैं, हर एक चीज़ के लिए कहीं ना कहीं डीएफ से पूछते हैं कि कैसी हो, खाना खाए कि नहीं खाए, हर एक चीज़। बट सडन सा ऐसा क्या होता है कि डीएम उनसे रन करने लगते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीएफ को परेशान करती हैं, और कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है हमारा फोर्थ स्टेज, मीन्स डार्कनेस ऑफ द सोल। ये स्टेज जो होती है ना, मानो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। और ऐसा एक भूचाल हमारी लाइफ में आता है जिसकी कल्पना हम कभी भी नहीं कर सकते थे। कुछ टाइम जो पहले एक इंसान हमारी लाइफ में आया और इतना हमें प्यार दिया, अचानक से उसे ऐसा क्या हो जाता है कि वो भी हमें छोड़ के चले जाता है। जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि शायद मुझ पे ही कोई कमी है, या फिर मैं प्यार को डिज़र्व नहीं करती हूँ, या फिर बहुत सारी ऐसे निगेटिव थॉट्स आप क्रिएट करते हो, बहुत सारी डीएफ सुसाइड करने की भी कोशिश करती हैं। क्योंकि ऐसा जो प्यार वो कहीं पर भी फील नहीं कर पा रही थी, वो डीएम से फील करने लगी थी। और जब वो पर्सन उसे छोड़ के जाएगा, जाहिर सी बात है डीएफ की लाइफ में एक भूचाल तो स्वाभाविक रूप से आएगा ही आएगा। तो इस सिचुएशन में डीएफ काफ़ी हद तक डीएम को बहुत ज़्यादा चेस करने लगती हैं, और हर जगह उनको स्टॉक करेंगी, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करेंगी। मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगी कि डीएम जो है वो और भी ज़्यादा रन करने लगते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर जो पहले डीएफ नहीं करती थी, वो अपने डार्कनेट वाली सिचुएशन में करने लगती हैं, और बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखेंगी। कहीं ना कहीं उनको वहाँ से हीलिंग मिलती है, और डिवाइन भी चाहते हैं कि आप ये सब कुछ देखो, क्योंकि वहाँ से आपको पता लगता है कि आप इस जर्नी पे हैं। काफ़ी डीएफ को टैरो कार्ड से ही पता चलता है। काफ़ी डीएफ को जो होता है उनके सामने ट्विन फ्लेम के वीडियोस आने लगते हैं, या उनको कोई बता देगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे उनको पता चलेगा कि आप इस जर्नी पे हैं। बट मोस्टली अगर बात किया जाए तो टैरो कार्ड से ही आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी पे हैं, ठीक है। तो आप दिन भर क्या करोगे, टैरो कार्ड देखते हो, डीएम की करंट एनर्जीज, तो वहाँ से आपको हीलिंग मिलती है कि हाँ, भले बात नहीं हो रही है बट मेरे जो डीएम है मुझे याद कर रहे हैं, और उससे भी ये एनर्जी आपके डीएम तक पहुँचती है, और फिर वो रन करते हैं। तो ये होता है आपका फोर्थ स्टेज, जहाँ पे आपकी अवेकनिंग से पहले जो डार्कनेट वाली सिचुएशन होती है, जहाँ पे आपको फील होता है कि आपकी लाइफ में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है डियर। तो फिफ्थ स्टेज में होती है आपकी अवेकनिंग, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आप इस जर्नी पे हैं, आपको अपना इनर वर्क करना है, अपने इशू को हील करना है, अपने कर्मा को क्लियर करना है।
तो काफ़ी डीएफ बहुत जल्दी समझ जाती हैं इन सारी चीज़ों को लेके कि मुझे अपने डीएम को चेज़ नहीं करना है, उनको एनर्जी नहीं देना है, अपने ऊपर फोकस करना है और सेल्फ लव करना है, कोई भी गलती नहीं करना है, कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करना है। लेकिन काफ़ी डीएफ के साथ ये चीज़ें होती हैं कि उनको पता तो चल जाता है सब कुछ कि वो इस जर्नी पे हैं, बट उसके बाद भी वो कहीं न कहीं डीएम को बहुत ज़्यादा चेज़ करती हैं। उनको बताने की भी कोशिश करती हैं कि हम इस जर्नी पे हैं, हमको एक पर्पस देके भेजा गया है। तो ये 2 टाइप की डीएफ होती हैं। अवेकनिंग के बाद जो पहली डीएफ होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद पर फोकस करती हैं, अपने इनर वर्क पे फोकस करती हैं, और जो दूसरी डीएफ होती हैं वो अवेकनिंग के बाद भी डीएम को चेज़ करती हैं और उनको बताने की कोशिश करती हैं कि हम इस जर्नी पे हैं, ठीक है। तो जो डीएफ अपने ऊपर काम करती हैं, बैलेंस हो जाती है। 5th स्टेज में होता है कि आपका पूरा जो इनर वर्क का प्रोसेस होता है, ठीक है, आपको बैलेंस होने में जो भी काम करना होता है आपको, वो सब कुछ आप करते हो 5th स्टेज में, ठीक है। 6th स्टेज में आप क्या करते हो कि आप सरेंडर करना सीख जाते हो हर चीज़ को। जहाँ पे आपको पता चलता है कि डीएम की शादी हो रही है या डीएम अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या आपकी शादी हो रही है, कुछ भी अगर आपके पास कोई भी ट्रिगर आ रहा है, आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ मिल रही है जहाँ पे डीएम को लेके या आपके लिए कोई ऐसा ट्रिगर हो जो शादी को लेके हो या फिर जो आपकी वीकनेस हो या जो भी आपका फियर हो, वहाँ पे जब आप सरेंडर करना सीख जाते हो, मीन्स सब कुछ आप डिवाइन पे छोड़ देते हो कि अगर मेरे डीएम की शादी हो रही है तो उसका ही कर्मा होगा, उसको कर्मा क्लियर करना होगा अपने कार्मिक के साथ, तभी जाके उसकी अवेकनिंग होगी, ऐसा आप सोचने लगते हो। या फिर अगर आपकी शादी होती है तो आप ये बोलते हो कि मेरा कुछ कर्मा बचा होगा या मुझे अभी भी कोई लेसन लर्न करना होगा, या फिर जो डिवाइन चाहते हैं और डिवाइन मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखे होंगे, तभी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मतलब आप हर सिचुएशन को डिवाइन पे सरेंडर करना स्टार्ट करने लगते हो। तो ये होता है आपका 6th स्टेज जहाँ पे आप सरेंडर करना स्टार्ट कर देते हो। 7th स्टेज में क्या होता है कि जब आप हर एक चीज़ को डिवाइन पे सरेंडर कर रहे हो और सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो कि जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, डीएम जब भी आए मुझे उसकी कोई भी ऐसी वो नहीं है, क्रेविंग नहीं है कि वो अभी आ जाए, ठीक है, मुझे अभी उससे बात करना है, क्योंकि आप बैलेंस हो गए हो, आपकी डीएम और डीएफ एनर्जी भी बैलेंस हो गई है, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी क्रेव नहीं करते हो डीएम के लिए। तो 7th स्टेज में आपके डीएम की होती है अवेकनिंग, क्योंकि 6th स्टेज में आप पूरी तरीके से सरेंडर कर दिए हो, इसीलिए फिर वहाँ पे स्टार्ट होती है डीएम की अवेकनिंग। डीएम को बहुत ज़्यादा कर्मा पे करना पड़ता है उस स्टेज में, वो भी उस सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ पे पेन के साथ बहुत ज़्यादा डार्कनेस ऑफ द सिचुएशन हो गया या फिर रीबर्थ, डेथ, ये सब कुछ उन्हें फेस करना पड़ता है। क्योंकि अभी तक जिनको भी वो बहुत ज़्यादा अपना मानते थे, इतना प्यार करते थे, उनके लिए डीएफ को कहीं ना कहीं छोड़ कर गए हैं, चीट करके गए हैं या बहुत कुछ बोल के भी जाते हैं, तो उनको सब कुछ समझ आने लगता है और डीएफ की कमी उन्हें फील होने लगती है। इस कनेक्शन के बारे में वो समझने लगते हैं, क्योंकि डिवाइन जिस तरीके से आपको मैसेज देते हैं, आपको इतने सारे साइन देते हैं, उसी तरीके से डीएम को भी ड्रीम में हो गया या फिर एंजल्स नंबर हो गया। भले कोई डीएम ऐसा होता है ना कि नहीं समझ पाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो से या लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं, इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ये कोई एंजल नंबर भी होते हैं क्या, एंजल्स भी होते हैं क्या, ये जर्नी क्या होती है, इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। और जितना वो इन सारी चीज़ों से भागते हैं, कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स होते हैं उनको फिर से खींच के लाते हैं कि जब तक आप समझोगे नहीं और जानोगे नहीं इस बारे में, आपको यहीं पर रखा जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है 7th स्टेज में, वहाँ पे डीएम की अवेकनिंग होती है, उनको बताया जाता है कि आपके लिए
कौन सही है, आपके लिए कौन गलत है, किनको आपको रिलीज़ करना है, किनको अपने पास रखना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने थ्रोट चक्रा को ओपन करना है, स्पिरिचुअल बनना है। अगर उनके सारे काम बिगड़ रहे हैं तो उनको बताया जाता है कि आप स्पिरिचुअल बनोगे तभी आपके सारे काम बनेंगे। तो वहाँ पे डीएम पूरी तरीके से फुल्ली अवेकन हो जाते हैं। तो जब अवेकन हो जाते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी इस जर्नी पे कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ डीएफ है साथ। और जिस तरीके से डीएफ इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, केयर करती हैं, तब जाके डीएम को समझ आता है और फिर वो आते हैं अपने डीएफ के पास, जो होता है 8 स्टेज, जहाँ पे आप लोगों का रीयूनियन होता है। क्योंकि आप दोनों की डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाती है और कहीं ना कहीं डीएम भी ये समझने लगते हैं कि जब तक मैं अपने डीएफ के पास नहीं जाऊंगा मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि अवेकनिंग जैसे होती है उस टाइम पीरियड में भी डीएम आते हैं डीएफ से एनर्जी लेने के लिए और कहीं ना कहीं बहुत अकेला फील करते हैं उनसे बातें शेयर करने के लिए। तो ऐसा भी होता है और कई डीएफ के साथ ये भी चीज़ें होती हैं कि आप लोगों का कंप्लीट सेपरेशन होता है। मीन्स जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है आप दोनों के साथ, लेकिन दोनों सिचुएशन में आप लोगों का परमानेंट रियूनियन होता है। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि जब आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा जाता है उस वक्त, क्योंकि जब आपको डीएम की एनर्जी मिलने लगती है या आप देख रहे हो कि डीएम अवेकन हो रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, तो थोड़ा ईगो तो आप पर भी आ जाता है ना। या फिर आप ये सोचते हो कि मैं भी बहुत परेशान हुई थी, मैंने भी वेट किया है, चलो अब टाइम आया है कि डीएम को भी वेट कराया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है जहाँ पे आप डीएम से रन करने लगते हो। तो ये सब कुछ ना कहीं आपके रीयूनियन को डिले करता है। बट डीएम की अवेकनिंग के बाद आप लोगों का रीयूनियन होता ही है, बट किसी का जल्दी किसी का लेट होता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है डीएफ के ऊपर। ठीक है, तो ये 8 स्टेज थे जहाँ पे आप लोगों को पता लगेगा कि आप किस स्टेज में हैं और आप लोगों को अभी भी क्या काम करना है और डीएम की अवेकनिंग अभी स्टार्ट हुई है कि नहीं। क्योंकि अगर आप बैलेंस हो गए हो, आप सरेंडर कर दिए हो हर एक चीज़ को यूनिवर्स पर, तो वहाँ पे डीएम की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है डियर, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।